अग्निकांड ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। एक पीजी में लगी आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। लपटें उठी तो इमारत में मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए भटकते हुए नजर आए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। आग की वजह शुरुआती जांच में इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी में स्पार्किंग बताई जा रही है। रिपोर्ट। इमारत से उठती आग की लपटें, चीख पुकार और अग्निकांड से मची अफरा-तफरी। ये तस्वीरें हैं नोएडा के सेक्टर 66 में ममूरा गांव की, जहां एक पीजी में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। हादसा दोपहर के वक्त हुआ। बताया जा रहा है कि पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग के बाद भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और आसपास खड़े कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। पार्किंग में लगी आग से सीढ़ियों और लॉबी में धुआं फैल गया और इमारत में रहने वाले परिवार अंदर ही फंस गए। धुआं और लपटें फैलने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के समय बिल्डिंग के अंदर करीब 50 लोग मौजूद थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। जैसी सूचना मिली, पुलिस की टीमें और फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें और हाइड्रोलिक जो इक्विपमेंट्स हैं और फायर के जो टेंडर्स हैं, मौके पर सबने पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 100 प्लस जो फैमिलीज थी उनको, लोगों को वहां से सक्सेसफुली रेस्क्यू किया। इस भीषण अग्निकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नोएडा अग्निकांड का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने को कहा। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने के लिए भी कहा। जांच भी निष्पक्ष होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी प्रशासन को सजग रहना चाहिए। प्राधिकरण को अपनी तरफ से तैयारी करके रखनी चाहिए। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज 2 बच्चों को परिवारों ने खोया है। अब वही परिवार वो जानता होगा कि आज उनके मन पर, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। तो ऐसी घटनाएं तो सच में ये पीड़ादायक होती हैं, दुख देती हैं। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगानी चाहिए। नोएडा के इस अग्निकांड ने एक बार फिर से आवासीय और कमर्शियल बिल्डिंग में बुनियादी सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर किया है। जहां आग लगी वहां गलियों में बड़ी संख्या में 4 और 5 मंजिला इमारतें खड़ी हैं, लेकिन ज्यादातर इमारतों में न फायर फाइटिंग सिस्टम है, न इमरजेंसी एग्जिट और न ही आग लगने की स्थिति से निपटने की कोई तैयारी। बिना पार्किंग और बिना फायर एनओसी के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में चल रहे पीजी और बहुमंजिला इमारतें लगातार बड़े हादसों को न्योता दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इधर अग्निकांड से नोएडा के ममूरा इलाके में हड़कंप मचा है। हमारे सहयोगी कंचन भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। नोएडा के सेक्टर 66 स्थित ममूरा गांव में एक 5 मंजिला इमारत में जो है भीषण आग लगी। मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त यहीं पर मौजूद हूं और यहां पर जो आग की जो वजह बताई जा रही है कि 5 मंजिला इमारत है और इसमें जो है नीचे वाहनों की पार्किंग थी और करीब जो है इसमें जो है 50 परिवार जो है रह रहे थे। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक ईवी थी, जो स्कूटी थी वो चार्जिंग पर लगी हुई थी और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इसमें आग लग जाती है। इस हादसे में जो है 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। साथ ही इस पूरे मामले को देखते हुए यहाँ की जो स्थानीय दमकल विभाग की टीम है मौके पर पहुंचती है और करीब 50 से ज्यादा लोगों को यहाँ से जो है रेस्क्यू कराती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है नीचे जो वाहन खड़े हुए थे वो पूरी तरीके से आग के हवाले हो चुके हैं और यहाँ पर जो वाहनों के पार्ट्स है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ पर जो कुछ लोग हैं इनसे बात करेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से मालवीय नगर, दिल्ली के मालवीय नगर में जो आग लगने से कई लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद में लगातार जो है दमकल विभाग की टीम एक्शन मोड में आई थी। लगातार जितने भी पीजी, हॉस्टल, साथ ही जो
प्रोस्टिट्यूट थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन बावजूद इसके जो है जो छोटी छोटी संकरी गलियां हैं जिनमें जो है दमकल विभाग की जो गाड़ी है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसे में जो है बड़े बड़े होटल बना लिए गए हैं, बड़े बड़े पीजी बना लिए गए हैं और बड़ी बड़ी इमारतें बना खड़ी कर दी गई हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोग कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए जो है लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 5 मंजिला इमारत है और उसमें किसी भी तरह का कोई मानक नहीं है। अगर हम फायर की बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई फायर इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ है। अगर कभी भी यहाँ पर आग लग जाती थी, उससे पहले कभी घटना होती तो शायद जो है कई लोगों की जान चली गई होती। साथ ही अब जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी है तो इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही कुछ लोगों को और अस्पताल में भर्ती कराया है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मिथिलेश नाम है मेरा। जब आग लगी थी कहाँ थे? मैं तो बगल वाले बिल्डिंग में रहता हूँ, तब मैं सोया हुआ था। जब पता चला हल्ला तो बाहर निकला, देखिए आग लगी हुई थी नीचे। कैसी स्थिति थी? तो बहुत ही गंभीर थी, मतलब अब कोई निकल भी नहीं सकता था, ना जा सकता था अंदर, ऐसे थी। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अलीगढ़ का हूँ, यहीं रहता हूँ इसी बिल्डिंग में। हाँ जी। तो आप परिवार के साथ रहते हैं? नहीं नहीं, मेरे मतलब रूममेट हैं, तो मेरी नाइट शिफ्ट होती है तो मैं सो रहा था। उसने मुझे जगाया कि भैया जगो आग लग गई है। वो मुझे जगा के भाग गया। तो मैं सो रहा था, मुझे लगा ऊपर लगी है, कहीं हल्की फुल्की लगी होगी। मैंने कपड़े पहने और मैं फ़ोन उठा के अपना नीचे भागा। पूरे झीने में धुआं धुआं, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। 5-10 सेकंड अगर और लेट हो जाता तो बेहोश हो जाता, कहानी ख़त्म हो जाती। आपका नाम? गगन मिश्रा। आप भी इसी में रहते जी, मैं इसमें B3 रूम नंबर में रहता हूँ। हम सो रहे थे, ना कोई फायर अलार्म जला, ना कुछ, ना बजा। हमको किसी ने गेट नॉक कर दिया, तभी हम बच पाए जगह। और उसके बाद इतना काला गंदा टार था, धुआं की झेला नहीं जा रहा था। किसी तरीके नीचे आए तो इतना आग की भभक लग रही थी, धुआं लग रहा था, सांसें फूल गई। फिर ऊपर गए, किसी तरह कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था बचने का, कोई उम्मीद नहीं थी। फिर हम कूद के किसी तरीके से सामने वाली बिल्डिंग से निकले हैं। आर्यन तिवारी। आप भी इसी में रहते जी। हैं? कैसी स्थिति थी जब आग लगी? अरे स्थिति सर वैसे ही थी, मेरे भाई हैं, इन्हीं लोग के साथ मैं भी निकला हूँ छत से जो है कूद के किसी तरह। एक 7 महीने का बच्चा था, उसको हम लोगों ने बहुत जो है मुश्किल से उसको निकाला है। नहीं वो भी बेचारा बचता नहीं, वो भी समझ लीजिए। अब देख लीजिए पैर में कुछ नहीं है, पूरा कपड़ा यही है जो है। अब हम लोग अभी रेंट भरे 2 दिन पहले डंडा किए थे, अब हम लोग जाएंगे कहाँ? क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं यहाँ। KGMU में नॉनवेज नहीं पकेगा, आदेश पर कलेश हो रहा है। नॉनवेज बैन पर बाबा